महाकुंभ में संगम पर हाईटेक सुरक्षा। जल, थल, नभ में तीसरी आंख से निगरानी। अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे करेगा निगरानी। तुरंत शुरू होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। संगम में लाइफ बॉय भी बचाएंगे लोगों की जान। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा है और इसके लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली। और सबसे बड़ी चुनौती, संगम में स्नान के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए यहां हाईटेक संसाधन तैनात किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जमीन, आकाश और संगम के पानी में भी 24 घंटे निगरानी की जाएगी। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पुख्ता प्लान बनाया गया है। हादसे की स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किए जा सकें, इसके लिए डीप ट्रैकर यानी अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात किया गया है। ये अंडर वाटर ड्रोन हादसे की स्थिति में तुरंत पानी के नीचे जाकर ऑब्जेक्ट यानी पानी में डूबे व्यक्ति को लोकेट करेगा ताकि तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए जा सकें। ये अंडर वाटर ड्रोन 24 घंटे पानी के भीतर हर गतिविधियों की निगरानी करने में सक्षम है। बेहद तेज गति से ये असीमित दूरी और पानी के अंदर 100 मीटर गहराई तक जाकर ये ड्रोन हर गतिविधि की सटीक जानकारी देगा। सबसे खास बात यह है कि यह अंडर वाटर ड्रोन अंधेरे में भी लक्ष्य पर सटीक नजर रखने में कारगर साबित होगा। पीएसी के साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मिलकर श्रद्धालुओं की सुरक्षा का काम कर रही है, जिसमें बकायदा एक श्रद्धालु की सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। यहां 700 झंडे लगी नावों पर 24 घंटे पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान तैनात रहेंगे। इसके साथ ही प्रयागराज संगम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए रिमोट लाइफ बॉय भी तैनात किए गए हैं। ये लाइफ बॉय पलक झपकते ही कहीं भी पहुंचने में सक्षम हैं और किसी भी अनहोनी से पहले व्यक्ति को सुरक्षित किनारे पर ला सकते हैं। संगम तट पर लाइफ बॉय यानी जीवन सेतु का अधिकारियों की मौजूदगी में ट्रायल बेस्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। जीवन रक्षक उपकरण लाइफ बॉय के संचालन की जल पुलिस को ट्रेनिंग भी दी गई ताकि किसी डूब रहे व्यक्ति को लाइफ बॉय की मदद से सुरक्षित बचाया जा सके। संगम तट पर डूब रहे लोगों की जान बचाने के लिए ये लाइफ बॉय बैटरी ऑपरेटेड है। रिमोट से लाइफ बॉय को तुरंत डूब रहे व्यक्ति के पास भेजा जाएगा और उस व्यक्ति को उसे पकड़कर आसानी से किनारे लाया जा सकेगा। प्रयागराज महाकुंभ में तैरते घाट। श्रद्धालुओं को मिलेगी सभी सुविधाएं। तैरते घाटों पर बाथरूम, चेंजिंग रूम भी। स्विमिंग पूल और बैठने के लिए सोफा भी। प्रयागराज महाकुंभ इस बार बेहद भव्य होने की उम्मीद है। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद है।
लिहाजा यहां बड़े स्तर पर सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार महाकुंभ में हर सुविधा देने की कवायद कर रही है। खासतौर पर श्रद्धालुओं के लिए सामान्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। इसके लिए यूपी सरकार, स्थानीय प्रशासन, टूरिज्म विभाग कई नए प्रयोग कर रहे हैं। इनमें से एक है फ्लोटिंग जेटी यानी तैरते घाट। जी हां, आपको सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन प्रयागराज संगम में ये एक बेहतरीन प्रयोग किया गया है। प्रयागराज संगम में पौराणिक घाट तो है ही, साथ साथ फ्लोटिंग जेटी भी बनाए गए हैं और संगम किनारे पानी पर तैरते इन घाटों पर श्रद्धालुओं को कई बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। फ्लोटिंग जेटी यानी तैरते घाट श्रद्धालुओं के लिए खास आकर्षण होंगे। यहां श्रद्धालु बैठकर आराम कर सकेंगे। इसके अलावा फ्लोटिंग जेटी पर 2-2 रूम भी होंगे, बाथरूम और एक छोटा स्विमिंग पूल भी होगा। इसके अलावा यहां सोलर इन्वर्टर आदि भी लगाए गए हैं। यहां श्रद्धालु बैठकर आराम कर सकेंगे, स्नान कर सकेंगे और कपड़े बदलने की भी सुविधा होगी। श्रद्धालुओं को इन तैरते घाटों पर अधिकतम सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है। ये यहां पवित्र स्नान के साथ साथ बैठकर आराम भी करेंगे। सरकार श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने के लिए सभी कोशिशें कर रही है और फ्लोटिंग जेटी भी इसी का हिस्सा है। जेटी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहाँ पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं, उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा। उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेटी पे। उस पर चेंजिंग रूम रहेगा और बैठने की जगह रहेगी और बेदिंग एरिया रहेगा आगे। दरअसल संगम पर तीर्थराज प्रयागराज का नाम आते ही हमारी स्मृति में त्रिवेणी संगम और महाकुंभ का नाम आता है, लेकिन प्रयागराज के संगम तट और महाकुंभ की परंपरा से जुड़े हैं यहाँ के तीर्थ पुरोहित। प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित, जिन्हें प्रयागवाल या स्थानीय बोली में पंडा भी कहा जाता है, प्रयागवाल क्रियाक्रम, पूजा पाठ आदि के लिए संगम में बांस के सहारे तख्त लगाकर अस्थायी इंतजाम करते हैं। फ्लोटिंग जेटी को उनके विकल्प के तौर पर बनाया गया है। इन फ्लोटिंग जेटी पर पूजा पाठ के साथ ही स्नान, चेंजिंग और आराम करने की सुविधा भी दी गई है। प्रयागराज संगम में आने वाले सभी श्रद्धालु इन तैरते घाटों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।